अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 30 अक्टूबर 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और वो दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद को ममलिकत में रहने के लिए बहुत ज़्यादा उनका जानना ज़रूरी है, ताकि वो यहाँ पर जो कवानीन हैं उस पर अमल कर सकें। ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, वज़ारत अमल ने एक बार फिर यकीन दहानी और याद दहानी कराई है कि अगले कुछ ही दिनों में यानी 9 नवंबर 2018 से 3 मुख्तलिफ शोबों के अंदर सऊदीज़ेशन को नाफिज कर दिया जाएगा। इसकी तफसीलात ऑलरेडी आ चुकी हैं। ये सिर्फ एक बार फिर याद दहानी करा दी गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद ये समझ रहे थे कि इन शोबों में शायद सऊदीज़ेशन ना हो। लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी स्टोर्स हैं जहाँ पर एसी, फ्रिज और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बिकता है, इसके अलावा घड़ियों की जितनी भी दुकानें हैं और ग्लासेस यानी चश्मों की जो दुकानें हैं, उस पर 70% सऊदीज़ेशन कर दी जाएगी। और जो 30% सऊदीज़ेशन है वो जो नहीं की जा रही, जिसमें गैर मुल्की अफराद को कुछ जगहों पर रखा जाएगा, वो 1 साल के पीरियड के लिए रखा जाएगा ताकि सऊदी शहरी ट्रेंड हो सकें। लिहाजा आने वाले 1 साल के बाद इस पर भी 100% सऊदीज़ेशन कर दी जाएगी। इसके बारे में जैसी कोई मज़ीद इतलात आती हैं फ़ौरी तौर पर आपसे शेयर कर दूँगा। दोस्तों, वज़ारत तिजारत ने एक सऊदी शहरी और एक मसरी यानी इजिप्शियन शहरी को पकड़ा है, जो कि होल सेल का, रिटेल का यहाँ पर कारोबार कर रहे थे, मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड एसेसरीज़ का। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर दी गई है और इस सऊदी शहरी और इस गैर मुल्की को 1 लाख रियाल का जुर्माना कर दिया गया है। और इसके बाद इसका कारोबार फ़ौरी तौर पर बंद करा दिया गया है, क्योंकि ये गैर मुल्की सऊदी शहरी के नाम से कारोबार कर रहा था। इन दोनों अफराद की तशहीर यानी कि इनकी पब्लिसिटी इन्हीं के ख़र्चे पर ममलिकत के 2 अखबारात में कर दी गई है। और इस गैर मुल्की शहरी को फ़ौरी तौर पर इसका कारोबार बंद करके 1 लाख रियाल का जुर्माना करने के बाद हमेशा के लिए ममलिकत पर आने में पाबंदी लगा दी गई है, यानी इसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लिहाजा ये तमाम सूरत हाल वज़ारत तिजारत ने पहले भी बताई है कि ममलिकत में अगर कोई भी गैर मुल्की शख्स सऊदी शहरी के किसी भी सऊदी शहरी के नाम से कारोबार करते हुए पकड़ा गया तो उसको सख्त सज़ा दी जाएगी और उसे फ़ौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ममलिकत में अगर किसी गैर मुल्की फ़र्द ने कारोबार करना है तो उसे बाकायदा वज़ारत तिजारत से लाइसेंस हासिल करना होगा और जो यहाँ कवानीन हैं तिजारत के उनको फ़ॉलो करना होगा। दोस्तों, पेट्रोल से रिलेटेड एक अहम ख़बर आई है कि हुकूमत ममलिकत में पेट्रोल की नई कीमतें मुकर्रर कर रही है। नई कीमतों का इतलाक़ किसी भी दिन कर दिया जाएगा। नई कीमतों की वजह से सऊदी शहरियों पर पड़ने वाले इजाफी बोझ को सिटीज़न अकाउंट स्कीम के ज़रिए कम करने की प्लानिंग भी की जा रही है। लिहाजा आने वाले कुछ दिनों में ममलिकत में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखने में आ सकता है। वज़ारत सेहत और सिक्योरिटी एहलकारों ने एक गैर मुल्की को कसीम से गिरफ़्तार किया है, जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ़ बीमारियों की अद्वियात फ़रोख्त करता था। अपने पेशेंट को सारी तफसीलात सोशल मीडिया के ज़रिए देता था। इसे आप सब जानते हैं कि इस किस्म की सारी एक्टिविटीज़ ममलिकत में ममनू हैं। एहलकारों का कहना है कि इस गैर मुल्की के पास ना तो अद्वियात फ़रोख्त करने का कोई लाइसेंस था और ना ही इस पेशे से मुतल्लिक़ कोई तालीम याफ्ता तजर्बे का कोई सर्टिफिकेट था। इस शख्स को गिरफ़्तार करके प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, सऊदी काबीना ने सरकारी इदारों से 71 यानी 71% गैर मुल्की मुलाजमीन की मुलाजमतें ख़त्म कर दी हैं। काबीना ने इन 71% जो असामियों में सऊदी शहरियों को मुलाजमत फ़राहम करने का नोटिस भी जारी कर दिया है। इन असामियों में 1814 महकमा सेहत की असामियाँ हैं यानी पोजीशंस हैं, जॉब्स हैं। 360 महकमे तालीम में और 52 मुलाजमतें इनका जो ताल्लुक़ है दीगर शोबों से है। लिहाजा अभी इस वक्त 71 यानी 71% गैर मुल्की अफराद जो ऑलरेडी सरकारी महकमों में काम कर रहे थे वो अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठेंगे। सऊदीया में नई लेबर कोर्ट्स का इफ्तिताह कर दिया गया है। ममलिकत के कुछ हिस्सों में प्राइमरी लेबर कोर्ट्स और अपील कोर्ट्स ने अपना काम भी शुरू कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के आला अहदेदारों ने इन कोर्ट्स को लेबर कोर्ट्स के केसेस सुनने की शुरुआत का नोटिस जारी कर दिया है। इन कोर्ट्स में लेबर कोर्ट्स, लेबर्स और इनके कफीलों और कंपनियों के केसेस सुने जाएंगे। लेबर की तनख्वाहों या बकायाजात के वो केसेस जो 20,000 रियाल से ज़्यादा ना हों, इन्हें प्राइमरी कोर्ट्स में हल किया जाएगा। लिहाजा आने वाले दिनों में जो अक्सर गैर मुल्की अफराद को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती थी, वो अब बासानी अपने कानूनी हकूक़ हासिल करते हुए नज़र आएंगे। दोस्तों, सऊदी हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने तमाम इंश्योरेंस कंपनियों को हुक्म दिया है कि 65 साल से ज़ायद उम्र के गैर मुल्की अफराद को मेडिकल इंश्योरेंस का पैकेज जारी करें। कोई भी कंपनी अखराजात में इजाफे के बहाने बड़ी उम्र के अफराद जो कि गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी हों, उनको मेडिकल इंश्योरेंस देने से माजरत नहीं कर सकती है। अगर कोई भी बड़ी उम्र के शख्स इंश्योरेंस की दरख्वास्त देगा तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इसे अगर मुस्तरद करती है तो उस कंपनी या उस इदारे के मुलाजमीन के ख़िलाफ़ उस कंपनी के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जबकि कोई भी कंपनी या इदारा मुलाजमीन के वालिदैन की मेडिकल इंश्योरेंस का भी पाबंद नहीं है। लिहाजा इस बारे में दीगर कोई जो मालूमात आएंगी वो फौरी तौर पर आपसे शेयर कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, बल्दिया और सिक्योरिटी इदारों ने अल खरज में तफ्तीशी छापामार कार्रवाइयों के नतीजे में बहुत से होटलों, फास्ट फूड और रेस्टोरानों और दूसरी खाने पीने की अशिया गैर मियारी और एक्सपायर होने की वजह से सील कर दिए हैं। इन होटलों और दुकानों के मालकान को भारी जुर्माने और वार्निंग जारी कर दी गई है। इस मौके पर एहलकारों ने तमाम रिहायशियों और शहरियों से अपील की है कि ऐसी खिलाफ वर्जियाँ जहाँ पर भी देखें, वजारत अमल की वेबसाइट या इनके टोल फ्री नंबर 19911 पर फौरी तौर पर कॉल करें ताकि ऐसी दुकानदारों के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। असीर रीजन में बारिशों ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। इसी सिलसिले में वहाँ पर बिजली गिरने के वाक़यात भी बहुत ज़्यादा रोनमा हो रहे हैं। अभी जो तफसीलात आई हैं कि एक 20 साला शख्स बिजली गिरने से हलाक हो गया है, जाँ बहक हो गया है और उसका एक दोस्त भी शदीद ज़ख्मी हुआ है। इसी तरह से असीर रीजन में मूसलाधार बारिश के बाद 22 लैंडस्लाइडिंग की वजह से उक़बा ज़िला रोड बंद कर दी गई है। इन रास्तों पर सफ़र करने वाले तमाम अफराद अपनी सलामती के लिए बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, जो कि हादसा से बचने का एक बड़ा ज़रिया है। इसके बाद महकमा मौसमियात और शहरी दफा ने मक्का मदीना जो रोड है, हाईवे है, उसको सफ़र करने वालों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा है, क्योंकि मुसलसल मूसलाधार बारिशों और सैलाबी सूरत की वजह से मुसाफिर बहुत ज़्यादा एहतियात और दरमियानी रफ्तार से गाड़ियाँ चलाएँ। बारिश के वक्त गाड़ियाँ किसी महफूज मकाम पर रोक लें और ड्राइविंग करते वक्त सामने वाली गाड़ी के दरमियान मुनासिब फासला रखें। बिजली गिरने की वीडियो रिकॉर्ड ना करें। मोबाइल इस्तेमाल करने से इस मुकाम पर बिजली गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इस हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है और जहां मोबाइल का इस्तेमाल हो वहां बिजली के गिरने के चांसेस 70% ज़्यादा हो जाते हैं। लिहाजा एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को लाइक लाजमी करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।